क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सब कुछ खो जाए, पैसा, नाम, रिश्ते, पहचान, तो क्या फिर भी इंसान जीत सकता है? आज मैं आपको एक ऐसे साधु की कहानी सुनाने वाला हूं जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास वो था जो आज करोड़ों लोगों के पास नहीं है। बहुत साल पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव। उस गांव के बाहर जंगल के पास एक पुराना टूटा हुआ आश्रम था। वहीं रहता था एक साधु। ना कोई शिष्य, ना कोई नाम, ना कोई पहचान। लोग उसे बस मौन बाबा कहते थे। वो बोलता नहीं था, ना प्रवचन, ना उपदेश, बस चुपचाप बैठा रहता और मुस्कुराता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। ये कैसा साधु है, ना ज्ञान देता है, ना चमत्कार दिखाता है, पेट भरने को भीख मांगता है। लेकिन मौन बाबा कभी जवाब नहीं देता। एक दिन गांव में एक युवक आया। नाम था आरव। आरव बाहर की दुनिया से टूटा हुआ था। शहर में धोखा, करियर फेल, प्यार में विश्वासघात। उसके मन में बस एक ही सवाल था, मेरे साथ ही सब गलत क्यों होता है? किसी ने उसे बताया, जंगल में एक साधु है, उससे मिल लो। आरव हंसा, अब साधु ही मेरी जिंदगी ठीक करेगा? फिर भी टूटे इंसान के पास खोने को क्या होता है? वो आश्रम पहुंचा। मौन बाबा ध्यान में बैठे थे। आरव गुस्से में बोला, महाराज, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मुझे रास्ता बताइए। मौन बाबा ने आंखें खोली और कुछ नहीं बोले। बस पास पड़े घड़े से एक कप उठाया और उसमें पानी भरने लगे। भरते रहे, भरते रहे। पानी कप से बाहर गिरने लगा। आरव चिल्लाया, रुकिए, कप भर चुका है। मौन बाबा मुस्कुराए और पहली बार बोले, तुम भी इसी कप जैसे हो। आरव चुप हो गया। तुम्हारा मन शिकायतों से भरा है, डर से भरा है, अहंकार से भरा है। नया रास्ता कैसे भरेगा जब जगह ही नहीं है? ये कहकर मौन बाबा फिर चुप हो गए। आरव को गुस्सा आया, मैं इतनी दूर यही सुनने आया था। वो लौट गए, लेकिन वो शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। रातों को नींद नहीं आती। पहली बार उसने सोचा, शायद समस्या मेरी परिस्थितियां नहीं, मेरा मन है। अगले दिन वो फिर आया। इस बार मौन बाबा ने उसे झाड़ू दी। आश्रम साफ करो। आरव हैरान, मैं सवालों के जवाब लेने आया हूं, सफाई कर में नहीं। मौन बाबा बोले, बाहर का गंदा फर्श साफ करने से पहले अंदर की गंदगी समझो। दिन बीतते गए। आरव झाड़ू लगाता, पानी भरता, लकड़ी काटता। कोई उपदेश नहीं, कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं, बस काम और मौन। धीरे धीरे आरव का मन शांत होने लगा। एक दिन उसने खुद महसूस किया, उसे अब शिकायतें कम याद आती हैं, डर कम है, गुस्सा कम है। एक शाम आरव बोला, महाराज, अब समझ आ रहा है। मौन बाबा ने पूछा, क्या? आरव बोला, मैं भागता रहा लेकिन रुका कभी नहीं। मैं दुनिया बदलना चाहता था, खुद को नहीं। मौन बाबा मुस्कुराए। कुछ महीनों बाद आरव गांव से गया, लेकिन इस बार टूटा हुआ नहीं। उसने छोटा सा काम शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ा। मुश्किलें आईं, लेकिन अब वो भागता नहीं था। वो शांत रहता, काम करता, सीखता। सालों बाद वो एक सफल इंसान बना। एक दिन वो फिर आश्रम गया। आश्रम खाली था, मौन बाबा जा चुके थे। बस दीवार पर लिखा था, शांति कोई लक्ष्य नहीं, ये रास्ता है। जो भीतर जीत गया वही बाहर जीता। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। अगर आपकी जिंदगी भी उलझी हुई है तो याद रखना, हर जवाब शब्दों में नहीं होता, हर गुरु मंच पर नहीं होता, और हर जीत बाहर से शुरू नहीं होती। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा गुरु होता है।